निवेदन यही करो कि आताताई कोई चाहे जितना भी बड़ा बलवान हो, और हमारे समाज में आज के समय में भी यदि किसी बेटी पर अत्याचार हो रहा हो या कोई दुराचारी दुष्ट व्यक्ति उसे उसका अपहरण कर रहा हो, और जटायु की तरह यदि कोई भी बोल पड़े या जो भी हाथ में उसके होश को लेकर के खड़ा पड़े, पहले तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, बाद में तो जाएगा, तो किसी की औकात नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी पर अनाचार दुराचार होता है तो आजकल हम लोग सेल्फी फोटो बनाते हैं, उसके लिए नहीं, फोटो इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम भी जो है हमारी वीडियो भी लोग लाइक करें, देखें। ये वर्तमान समाज की विडंबना है, इसलिए ये दुराचरण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जटायु जी ने कहा, दुष्ट मूर्ख रावण, तुझे राम के रोष का पता नहीं है। अरे राम रोष पावक अति घोरा हुई है, सकल सलभ कुल तोरा। राम जी के अत्यंत घोर प्रचंड क्रोध में तुम्हारा पूरा परिवार जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए मेरी पुत्र वधू जानकी को छोड़ दे। पूज्यपाद करेंगे चोचन मार बिदारे सिदे ही, दंड एक भई मुरुछाते। देखिए, त्रिलोक विजेता दशानन रावण को चोचों से घायल कर दिया जटायु, और दंड एक भई मूर्छा। एक संत कह रहे थे कि रावण जो है वो जटायु के प्रहार से मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। मानस भी कह रहे कि मूर्छित हो गया, और फिर रावण के सीने पर बैठ करके जटायु अपना पंखा झल रहे हैं कि हे वीरवर रावण जागो और मुझसे युद्ध करो। भला ऐसा भी कहीं शत्रु देखे हो, लेकिन जटायु के अंदर भी सूरवीरता कूट कूट करके भरी पड़ी है। वो जानते हैं कि निहत्थे पर अचेत पर गिरे हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो जो पंखा अपना झल रहे थे, अब रावण देखे, रावण वो तो आताताई है, वो जो मूर्छा से जागा तो अपनी खड़क का प्रहार पंखे पर ही कर देता है। जिस पंखे से रावण को हवा कर रहे उसी को काट दिया, और जैसे उसको काट दिया, काटत पंख काट सी पंख गिरा खग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। एक बात ध्यान से सुनो, ये पक्षी होकर के इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है, ये अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है। और रावण कौन है? बोले आताताई मनुष्य है। उसने छल किया, यानी जिस पंखे से रावण को हवा दे रहे थे उसी को काट दिया। कहने का मतलब रावण के विचारों पर चलने वाले लोग आज भी समाज में हैं, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिस पंखे की हवा खा करके रावण होश में आया उसी को काट करके गिरा दिया। इधर राम जी विलाप करते हुए, सीते सीते पुकारते हुए राम जी जा रहे हैं। फागुन खानी जानकी सीता, फागुन खानी जानकी सीता। खगमग है मधुकर से, खगमग है
तुम देखी सीता जननी गुण खान जानकी सीता गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। ऐसे विलाप करते हुए रावण जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे। रावण गिधराज जटायु को घायल करके और माता जानकी का हरण करके ले गया रावण लंका। इधर जटायु खून से लथपथ कटा पड़ा है और सांस रुक रुक करके आ रही है। और जब सांस आती है तो सांस जटायु की प्रत्येक श्वास से राम 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 निकल रहा है। राम जी ने जब इस आर्तनाद को सुना तो ये राम राम करा करके पुकारने वाला कौन है? खून से लथपथ शरीर जब जटायु का देखा तो राम जी करुण विलाप करते हुए जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए अंगद जी कहते हैं धन्य जटायु सब को जटायु ने पूरी कथा सुनाई कि मैंने पूरा प्रयास किया दशानन रावण को रोकने का, लेकिन वो धूर छल से मेरे पंखों को काट दिया और जानकी को लेकर के चला गया। तो तुम्हारी ये दशा दशानन रावण ने की है प्रभु, हमारी ये दशा दशानन रावण ने ही की है। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। दशानन रावण ने ये दुर्गति हमारी की और जनक सुता का अपहरण भी कर लिया। मैंने दक्षिण दिशा की तरफ उसे जाते हुए देखा है। राम जी ने जटायु के क्रंदन को सुनकर के कहा, भक्त जटायु तुम्हारे शरीर को मैं रखूं, मेरे स्पर्श मात्र से ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। जटायु ने कहा प्रभु नहीं, मैं शरीर को रख करके क्या करूंगा, मैं तो दर्शन लागी प्रभु राख्यो प्राण, तुम्हारे दर्शन के लिए ही मैं अपने शरीर में प्राण रखा था, नहीं तो शरीर तो आना जाना है, शरीर कहाँ स्थायी है सबका। अब आपके दर्शन हो गए, प्रभु विचार करें, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई सुति गावा। यदि कोई अधम से अधम प्राणी है, मुख से राम निकल जाए तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। और स्वयं साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम हमें गोदी में लिए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्राण निकलेंगे तो कहीं आना जाना है ये नहीं। अगर इस संसार सागर से मर करके जब तक व्यक्ति तुम्हारे पादार बिंदु में नहीं पहुंचता है, तब तक 84 का चक्कर बार बार लगाने पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक? बोले जब तक परमात्मा के परम पद को ये जीव प्राप्त नहीं कर लेता। और साक्षात आप ही आकर के गोद में बैठाए हैं, तो अब शरीर का कोई औचित्य नहीं बचता है। मैंने कहा ना कि शरीर एक साधन है,
और साधन की सार्थकता कब तक है? जब तक मंदिर पर न पहुंचा जाए, और मंदिर पर पहुंचने के बाद फिर साधन का कोई महत्व नहीं बचता। वस्तुतः ये साधन जीवन पर्यंत कब तक चलता रहता है? जब तक परमात्मा के परम पद की प्राप्ति इस जीव आत्मा को नहीं हो जाती। और उसी परम पद को प्राप्त करने के लिए बार बार संसार में आना जाना लगा है। इसलिए संत जन गाते हैं कि सदैव सर्वदा हर समय हर क्षण जो है भगवत आराधन इस मन से होता रहे। इस शरीर से भगवत सेवा होती रहे, यही इसकी सार्थकता है। धर्मस्य हत्वर्गस्य न अर्थो अर्थोपकल्पते। अर्थ को इंद्रियों कामनाओं की पूर्ति के साधनों को जुटाने में नहीं लगाना चाहिए, धर्म से लगाना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। उसी प्रकार से इस शरीर के साधन का धर्म है मोक्ष के मार्ग पर चलना। फिर क्या करूंगा इस शरीर को? और एक संत जन गाते हैं, जब शरीर है तो शरीर के साथ दुख भी है, सुख भी है। सुख दुख दो पहलू है जीवन के, लेकिन चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर स्थिति में सब बने रहना चाहिए। हमेशा भगवत आराधन और उनका संकीर्तन गुनगुनाने का स्वभाव बना लेना चाहिए। एक संत गाते हैं, आंसुओं को पी के, आंसुओं को पी के गुनगुनाने के लिए ये जिंदगी मिली है मुस्कुराने, ये जिंदगी मिली है मुस्कुराने के लिए। ओ आंसुओं को पी के मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है गुनगुनाने के लिए। जिंदगी